Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differential equations. और आज हम जो करने वाले हैं that is linear differential equation. ये शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं. जैसे जब भी भगवान करे आपको जैसी भी जॉब चाहिए हो, आपकी जॉब लगती है, तो आज आपकी जॉब लग गई, इसका मतलब ये नहीं अब आप कल से काम करने लग जाओगे. नहीं, जॉब और वर्क के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेनिंग. आपको ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को एक हफ्ते की ट्रेनिंग, किसी को एक महीने की ट्रेनिंग, किसी को 2 महीने की ट्रेनिंग. और गवर्नमेंट जॉब्स में जो पुलिस या आर्मी वगैरह में है, यहाँ तो कई कई महीनों की ट्रेनिंग होती है. तो ट्रेनिंग के बाद आप जॉब के लायक बन जाते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या हो सकता है. वैसे ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कहां पे यूज होती है मैं आपको बता दूं. जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. मेरे कहने से समझ आ जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है. लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म में हमें लानी होगी. पहले तो ये, फिर स्टेप वन हम लोग लिखेंगे P क्या है, हम लोग लिखेंगे Q क्या है, आराम से. स्टेप टू हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे होंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर पी डी एक्स. और फिर होता है स्टेप 3, अगर ध्यान से देख रहे हो तो सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. ये सॉल्यूशन होता है. बच्चा कहेगा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ समझ नहीं आया होगा. एक बार नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. ये इस फॉर्म में होगा. सबसे स्टेप वन क्या होगा, हम p लिखेंगे, हम q लिखेंगे. स्टेप टू क्या होगा, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो बराबर होता है e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. फिर स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस सी. सेम चीज मैंने रेड कलर से लिख दी. बच्चा कह रहे हैं तो रटवा रहे हो. मैं कहूंगा हाँ यार, थोड़ा सा रटवा रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. तो अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि ये dy बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 19 है. बेटा अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन छुड़वाऊंगा ना, तो बहुत सोच समझ के छुड़वाऊंगा कि उसका कहीं सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है. तो इस वजह से, अदरवाइज यू नीड नॉट टू वरी. और जो लोग 10th से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि अगर इतना आता है तो मैं इतना कराता हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है. बच्चा कहेगा ये इस फॉर्म में कैसे है. मैंने कहा यही तो तुम्हें लाना है. ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस माइनस वन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. बच्चे ने कहा ओके. अब बच्चा बोलेगा ओके, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा. सो व्हाट डू यू से, p इज इक्वल्स टू माइनस वन, q इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. चलो भाई, स्टेप वन तो हमारा हो गया. अब हम निकालेंगे आई एफ. आई एफ बराबर होता है e की पावर p dx. तो आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस डी एक्स, दैट विल बी e की पावर माइनस एक्स. ये आपका आई एफ आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर माइनस एक्स. थोड़ी सी नानी याद आएगी. अब सोल्यूशन क्या होता है, वो कहता है सोल्यूशन बराबर है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. पहला क्वेश्चन ही तगड़ा आ गया. y इंटू आई एफ इज e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q क्या है, cos x इंटू e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी. अब cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की बात करें तो यहां पर लगता है बाय पार्ट्स, और तगड़े वाला बाय पार्ट्स लगेगा. इसको मान लो इक्वेशन वन, और मैं इस वाले टर्म को मान रहा हूं आई वन. बहुत टाइम बाद मैं अगले पेज पे जा रहा हूं. तो बच्चा बोलेगा अगले पेज पे जब आप आते हो तो आई वन बराबर हो जाएगा cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स
पाई पार्ट्स लगेगा u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल का dx। तो क्लास बोलेगी I1 बराबर होगा cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स डी एक्स होल का dx। इस स्पीड से आई होप कि समझ पा रहे होगे। तो I1 बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का आ जाएगा -1 cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस तो साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और माइनस एक्स का फिर दोबारा ये हटकर आ जाएगा माइनस, अगर फील कर पा रहे हो तो। अब ये आगे जाएगा मगर इसके आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट लाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट लाते हो तो I1 बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस बड़ा ब्रैकेट अगर साथ हो तो साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स होल का डी एक्स। तो I1 बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ये माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस डी एक्स। अगर हम साथ हैं तो I1 बराबर ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस, अगर इस सारे को देखा जाए तो मैं I1 लिख सकता हूं तो माइनस I1 दैट विल बी 2 टाइम्स I1 विल बी माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो सो दिस विल बी cos x माइनस साइन एक्स। मैं एक बार चेक कर लूं मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्होंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किया हुआ ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ I1 बराबर हो जाएगा, ये माइनस अंदर ले गए हैं तो ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो I1 बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये मेरा I1 आया है अगर क्लास साथ है तो। मैंने इसमें ना कुछ डिफरेंशियल नहीं लगाया, इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन लग रही है। अब ध्यान से देखना, बच्चा जब इसकी जगह लिखेगा तो बच्चा बोलेगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। आंसर क्या आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। ये से ये कैंसिल तो y बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू सी। दिस इज योर आंसर। एक बार एनसीईआरटी से देख लो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। परफेक्टली मैच कर रहा है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहता हूं बट अभी नहीं बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नोट करो तो मैंने ये चीज 2 बार मैंने लिखी है। मुझे अब पॉज करो और 2 बार तुम ये चीज तुम भी लिख लो। एक बार ये लिखी है और एक बार मैंने ये लिखी है। बहुत इजी है, सीधे सीधे 4 नंबर आपको मिलेंगे। नीड नॉट टू वरी, बहुत बहुत सिंपल है। हल्का सा ट्विस्ट है इसके अंदर, ज्यादा बड़ा ट्विस्ट नहीं है। तो देखते हैं। अभी बच्चा बोलेगा एक आधा और करा दीजिए सर, तो मैंने कहा एक आधा क्यों, 10 कराएंगे मेरे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा बोलेगा एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल 20 वो बोलता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x इज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये इस तरीके से दे रखा है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर करना। बच्चा कहेगा सर हम 4 बार लिख चुके हैं, आप जो हमें पढ़ा रहे हो वो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू है। आपका dy by dx अकेला नहीं है, उसके साथ x है। तो फिर मैं बोलूंगा बेटा आपकी भी क्लास जो है ना वो फर्स्ट नहीं है, वो 12th है। 12th क्लास का बच्चा यहां से x नहीं हटा सकता। बच्चा कहेगा डिवाइडिंग बोथ
साइड्स बाय x, अगर सही हो तो x dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x ये कर देंगे। तो अब dy बाय dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू सिर्फ x। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये एक दोनों लग रहे हैं एक जैसे? इजी स्टेप है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपने 4 बार एक्चुअली में लिखा है तो मेरा प्यारा बच्चा अब इस बार लिखेगा यहां पर p क्या है। p है 2/x और q है सिर्फ x। बच्चा if निकालेगा e की पावर p dx, जिसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर 2/x dx। e की पावर 2 बाहर ले लो, 1/x dx अगर अच्छे हो तो e की पावर 2 log x, ये हो जाएगा e की पावर log x का होल स्क्वायर। पूरे इंटीग्रेशन में लड़ते हुए आ रहे हैं, e की पावर log गायब हो जाता है, बचेगा x स्क्वायर। मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर आ जाएगा x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यही हमारी फिल्म का हीरो है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ dx प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बराबर है बच्चे x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है बेटा, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 4/4 प्लस c। ये y को अकेला रखते हैं तो बच्चा बोलेगा y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x की पावर 4 प्लस c बाय 4। तो ये जो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माता रानी साथ है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। अब थोड़ा सा लास्ट ट्विस्ट। मैंने कहा 2 बार मैंने लिखा, 4 बार तुमने लिखा। तुमने क्या लिखा? क्या लिखा ध्यान से देखना। तुम बोलोगे सर हमने ये लिखा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। मैंने कहा इसका इनवर्स लिख सकते हो, जैसे dy बाई डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हो? बच्चा कहेगा ये लो dx बाई डी वाई प्लस यहां पी वाई है तो यहां क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहां पर पहला स्टेप क्या था? p निकालो, q निकालो। यहां पर भी स्टेप क्या है? p निकालो, q निकालो। फिर यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ध्यान से देखना, वो था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर p dy। ये पहला ट्विस्ट है। यहां पर p dx था, यहां पर p dy हो जाएगा। अब अगर अच्छा बच्चा साथ बैठा हुआ है तो वो बोलेगा सर यहां पर सॉल्यूशन जो था, यहां पर जो सॉल्यूशन था वो होता था y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू आई एफ इंटू क्यू dx प्लस c होता था। अब जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिख देता हूं, वो होगा x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। वो dx होता था, ये dy है। ये ध्यान दे लीजिएगा। बस इसके बाद इसमें कुछ नहीं आना, आपको बस ये देखना है कि ये dy बाय dx की फॉर्म में है या dx बाय dy की फॉर्म में है। मेरे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आई हैव गॉट इमेंस लव फॉर यू, बट अगर आपके मन में भी मेरे लिए थोड़ी सी इज्जत और मोहब्बत है तो प्लीज इसको 2 बार लिखो। प्लीज इसको 2 बार लिखो, फिर तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये करने के बाद मेरा प्यारा बच्चा बोलेगा सर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 21 कराइए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 21 कहता है कि, क्या कहता है? अब हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 21 पे। वो कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का पता है ना, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें सी की वैल्यू भी निकालनी होती है और उसमें वो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा देता है।
जनरल सॉल्यूशन में सी की टर्म्स में ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या है, y dx इज इक्वल्स हो जाएगा, सारी टर्म माइनस हो रही है उधर जाके, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है मास्टर जी, डी वाई। हमारी टेंडेंसी होती है डी वाई बाय डी एक्स करने की, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। अगर इसको देख रहा हूं तो कुछ अलग नहीं हो रहा, जिन्होंने होमोजीनियस बहुत अच्छे तरीके से करा हो, होमोजीनियस भी नहीं है ये, और वेरिएबल सेपरेबल इसका कर नहीं सकते, तो यहां पर हम फंस चुके हैं, गलती हो गई है, डी वाई बाय डी एक्स नहीं होगा। तो क्या होगा, बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल रिलैक्स करो, आप इसको करो dx बाय dy की टर्म्स में। मींस कैसे, y इधर ही रखना है तो रख लो, dx बाय dy बराबर हो जाएगा x प्लस टू वाई स्क्वायर। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। dx बाय dy इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो dx बाय dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू टू वाई आ जाएगा। अब आपके ख्यालों में क्या आना चाहिए, आपके ख्यालों में आना चाहिए dx बाय dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। मैं पी वाई बोलने लगा था, बट पी एक्स ये हम वो लीनियर का उल्टे वाला फॉर्म है। तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी, थोड़ी शक्ल इसकी सही कर दो, dx बाय dy प्लस माइनस वन बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई। तो p बराबर हो जाएगा माइनस वन बाय वाई और q बराबर हो जाएगा टू वाई। अगर साथ हो तो आई एफ बराबर होगा e की पावर p dx होता था, यहाँ p dy होगा, आई एफ बराबर होगा e की पावर माइनस वन बाय वाई डी वाई। तो आई एफ बराबर होगा e की पावर माइनस लॉग वाई। तो आई एफ बराबर होगा e की पावर लॉग y की पावर माइनस वन। आई एफ बराबर होगा, ये से ये स्वाहा, y की पावर माइनस वन हो जाता है वन अपॉन वाई। हमारा y आ गया, आई एफ आ गया। अब इसमें सोल्यूशन बराबर होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ, डी एक्स होता था इसमें dy प्लस सी, x इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू q। q को देखें तो दैट इज टू वाई इंटू आई एफ है वन अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। अगर साथ हो तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये से ये कट गया, टू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं, प्लस सी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू टू वाई प्लस सी। इसमें x बराबर आ जाएगा टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, जो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी मेरे किसी भी बच्चे को। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आ रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कुछ फर्क नहीं है, अब तक था जनरल सॉल्यूशन, अब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। माइंड में चल रहा है dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो जब आपकी शक्ल देखी dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, बस मेरे जैसे बंदे से गलती क्या हो जाती है कि कई बार क्वेश्चन गलत उतार बैठता हूं, हो जाती है। तो P बराबर है cot x और Q बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। तो बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन में आई एफ निकालेंगे e की पावर p dx, तो e की पावर cot x dx, तो e की पावर log sin x आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा sin x। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा sin x, अगर साथ हो तो। अब इसका सोल्यूशन निकालने की बारी आएगी, तो सोल्यूशन विल बी y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी। आपकी इंटीग्रेशन चेक होगी, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू q जो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉट दिया हुआ है, इसको लिख दिया cos x बाय साइन एक्स इंटू आई एफ दे रखा है sin x dx प्लस सी।
अगर 7 हो तो। अब जब इसको करने की बारी आएगी तो y इंटू साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी। अब आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है, जैसे मैं आपकी नानी याद आएगी, प्रॉपर नानी याद आएगी। कैसे? y इंटू साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी। बट डरना नहीं, इसमें एक गेम है, इसमें एक गेम है जो मैं अभी आपको समझा देता हूं। अगर आपने थोड़ी सी इंटीग्रेशन ध्यान से करी हो, ये थोड़ा सा फ्रेश है, ये इसका डेरिवेटिव है अगर आपको याद हो तो जो 2x साइन एक्स है ना, जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, अगर हमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट पे पकड़ करके चलें तो हमारे पास क्या आ जाता है। बच्चा बोलेगा क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अभी बच्चा बोलेगा सर 2 मिनट के लिए बस रुक जाओ। आप क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन अभी 2 मिनट के लिए रोक दो। तो y इंटू साइन एक्स बराबर 2x इंटू साइन एक्स में बाय पार्ट्स लगेगा, बट पहला बाय पार्ट्स आप एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में लगा दो। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में बाय पार्ट्स लगाएंगे, आई लेट एलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में। तो बोलेगा बच्चा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अगर 7 हो तो y इंटू साइन एक्स बराबर 2x इंटू साइन एक्स में बाय पार्ट्स लगेगा जो भी रोका हुआ है, x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स dx। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा ये से ये सर बाय बाय, ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई, बाय बाय। तो हमारा बचा क्या, प्लस सी लगा देना, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स प्लस सी। तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स। तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी को सीकेंड एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी को सीकेंड एक्स आ जाएगा। बट ऐसा हमें इसे जर्नल सोल्यूशन नहीं निकालना, हमें इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। जब ये दिया हुआ है कि y इज 0 and x is pi by 2, y is 0 when x is pi by 2। थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे, अभी आपको 1 सेकंड में करा देता हूं। y is equals to x square plus c को secant x, और हमें दिया हुआ है कि y is 0 when x is, चेक कर लूं, pi by 2, x is pi by 2। तो मेरी क्लास बोलेगी 0 is equals to pi by 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू कोसिकेंड पाई बाय 2। कोसिकेंड 90 बराबर होता है 1, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ये सी की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 इंटू कोसिकेंड एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने इसको बस ऐसे लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 कोसिकेंड एक्स को लिख दिया साइन एक्स। इस तरीके से आपका एनसीईआरटी में आंसर आया हुआ है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। ये करने के बाद एग्जांपल 23 आता है। वर्ड प्रॉब्लम है, आनी नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी, बट तुम्हारे लिए, तुम परेशान ना हो इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें कराई जा रही है। वर्ड प्रॉब्लम एक बार देख लो। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट if the slope of tangent to the curve। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व को देखकर आपके पास सिर्फ ये आना चाहिए dy बाय dx। हमने टेंजेंट से नॉर्मल में पूरे दिल से कराया था। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ही होता है dy बाय dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x एंड y इज इक्वल टू पूरा हिंदी में सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट and the product of x and y coordinate, और पॉइंट दे रखे हैं 0, 1। ये x की वैल्यू दे रखी है,
ये y की वैल्यू दे रखी है। दोबारा से 3 बार 4 बार जितनी बार भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। Find the equation of tangent to the curve passing through the point 0, 1 if the slope of the tangent to the curve dy by dx is equals to the sum of x coordinate plus product of x and y coordinate। तो बच्चा बोलेगा dy by dx minus xy is equals to x dy by dx plus minus x into y is equals to x, और बच्चा इसको कंपेयर करेगा dy by dx प्लस py is equals to q। तो p बराबर हो जाएगा माइनस एक्स और q बराबर हो जाएगा x। if बराबर हो जाएगा e की पावर p dx, तो e की पावर माइनस एक्स dx। तो बच्चा बोलेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अगर साथ हैं तो dx। तो ये बड़ा गंदा सा आ रहा है, e की पावर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2। दैट इज वेरी वेरी टफ, थोड़ा थोड़ा अजीब सा आ रहा है। लेट अस चेक। हाँ, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू q बराबर है बेटा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स प्लस सी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बस क्या करो, एक्स स्क्वायर बाय 2 को पुट करो t। तो दिस इंप्लाइज 2x अपॉन 2 dx बराबर हो जाएगा dt, ये से कट गया, x dx बराबर हो जाएगा dt, x dx बराबर हो जाएगा dt और e की पावर माइनस t, सो दैट विल बी e की पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 प्लस c, और यहाँ पर है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, क्योंकि t की वैल्यू जो थी वो एक्स स्क्वायर बाय 2 थी। यहां पर जो मैं बोल रहा हूं ना, इन बातों का महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन लग रही है। इंटीग्रेशन इज योर पार्ट, इंटीग्रेशन आपको करनी है, इंटीग्रेशन आपको कोई कराएगा नहीं, आपने अभी करी है पीछे भी। तो y बराबर हो जाएगा माइनस में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये से कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। जो माइनस हो रहा है वो उधर आकर प्लस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आई है। बट 0,1 का मतलब x की वैल्यू 0 डालो और y की वैल्यू 1, तो 1 बराबर माइनस 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लस सी ई की पावर x की वैल्यू डलेगी 0, 0 स्क्वायर बाय 2 0 होता है, थोड़ा देख लेना, ये माइनस 1 उधर जाके 2 इज इक्वल टू सी, और ई की पावर 0 होता है 1, तो c की वैल्यू आ गई 2, और क्योंकि c की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। बड़ी मुश्किल से हम इसको कर पाए। ये आपका जो लेक्चर है ये बड़ा कोर लेक्चर है, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना तो आपको मजा आएगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी की 9.6 को खोलो, एनसीईआरटी की 9.6 के सारे क्वेश्चंस कर लेना। 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती। टोटल 19 क्वेश्चन है, और ढंग से करोगे ना तो 19 क्वेश्चन करने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, उसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं अगर कहते हो तो। तो 9.6 में टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 में से 3 और मैं करा देता हूं तो बचेंगे 16 क्वेश्चंस। अगर आप ध्यान से देखो तो वो बोलता है 16वां क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन वर्ड बोला है, तो पॉइंट्स दे रखे हैं 0,0। ये ध्यान दे लेना। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जैसे ही उसने स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया dy by dx टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स एक x होता है एक y होता है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है,
तो थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चल लेना, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये 9.6 का हम जो कर रहे हैं ये 16 क्वेश्चन है। अगर हम ढंग से देखेंगे तो 9.6 का 16, तो बच्चा बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, अगर साथ हो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो आई एफ बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस वन डी एक्स, आई एफ बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, कोई डी एक्स नहीं आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया। अब आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है, अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू क्यू कितना है x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, सिर्फ बाय पार्ट्स लगेगा, थोड़ा सा बाय पार्ट्स लगा देता हूँ। आइलेट में हमेशा जानते हैं एक्सपोनेंट्स बाद में होता है, तो आई बराबर हो जाएगा x बाहर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, आई बराबर माइनस में x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा dx, तो i बराबर हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये जो इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। ये जो माइनस हो रही है पावर ऊपर आके प्लस हो जाएगी, यहाँ से तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। बट यहीं पर हमसे एक गलती हो सकती है, जल्दबाजी में मेरे जैसे बच्चे से गलती होती कि पासिंग थ्रू ओरिजिन मिस कर देता। पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर मिस करूंगा, अगर डाल दूंगा तो 0,0 जैसे ही पुट करूंगा x भी 0 प्लस वाई भी 0 प्लस वन इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर 0, तो जो c की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू ई की पावर x। सीधा सीधा एक नंबर कट जाएगा अगर गलती कर दी इसमें तो, बट हमारा टचवुड ठीक हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ये वन मार्कर्स है, मैंने कहा फटाफट से निपटा देता हूं। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x, तो ये किस फॉर्म में हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो क्योंकि p आ रहा है माइनस वन बाय एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p डी एक्स। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना, तो थोड़ा आराम आराम से करो, e की पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग एक्स, क्लास 7 है तो आई एफ बराबर हो जाएगा e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस वन, ये बाय बाय हो जाएगा, आई एफ बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन एक्स, अगर क्लास 7 है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कहीं ओवर उसमें ना चला जाऊं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन इसमें है, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, तो क्लास क्या बोलेगी यहां पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स बाय डी वाई है तो डरेगी नहीं क्लास, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाय डी वाई प्लस वाई अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर
1 माइनस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा dx बाई dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किस फॉर्म में हो गया? dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। इसमें जो आई एफ बराबर होता है वो होता है ई की पावर पी डी वाई। उसमें पी डी एक्स होता था, इसमें पी डी वाई, ई की पावर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को लूंगा t माइनस 2y dy बराबर dt। तो y dy बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 dt। तो e की पावर माइनस 1/2 1 अपॉन टी डी टी। तो e की पावर माइनस हाफ लॉग टी, e की पावर लॉग t की पावर माइनस हाफ, ये चला जाएगा 1 अपॉन टी की पावर हाफ, और t जो था वो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी। अगर तुक्का मारते तो ऑप्शन डी को कभी भी सही ना करते तुम। ये लेक्चर बड़ा है, बढ़िया है, और इस लेक्चर में आपके 4 नंबर छुपे हुए हैं, सीधे सीधे 4 नंबर हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, 3 हमने करा दिए हैं, बचे 16 क्वेश्चंस। 16 के 16 क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ 9.6 कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।